माना जावे तो जीव व परमात्मा अलग अलग हो जाएंगे। तो अब कह रहे हैं कि अगर तुमने जीव को परमात्मा से अलग माना, इन्हें दो हो गए, जबकि वेद का सिद्धांत अद्वैत का है। तो जीव ब्रह्म से अलग नहीं, बल्कि जीव ब्रह्म ही है। कैसे अलग नहीं? जैसे कि जल से लहरें अलग होती ही नहीं, या वायु से स्पंदन अलग होता ही नहीं, अग्नि से उष्णता अलग होती ही नहीं, ऐसे ही जीव ब्रह्म से अलग होता ही नहीं। परमात्मा से जीव को पृथक माना जावे तो जीव व परमात्मा अलग अलग हो जाएंगे। दो सत्य, दो शिव, दो स्वयं प्रकाश, दो चैतन्य, दो आनंद तो कभी होते ही नहीं। यदि सत्य परमात्मा से जीव को पृथक माना जावे तो जीव असत ही होगा। यदि चित परमात्मा से जीव को पृथक माना जावे तो वह जीव जड़ ही सिद्ध होगा। ये बातें समझने की है। अगर जीव को परमात्मा से अलग माना तो जीव फिर असत्य हो जाएगा, वो फिर जीव जड़ हो जाएगा, क्योंकि चेतन से जब भी अलग होगा वो जड़ होगा, आत्मा से जो भी अलग होगा वो तो अनात्मा हो जाएगा। तो आत्मा से अलग, परमात्मा से अलग जीव नहीं, चेतन से आत्मा से जीव अलग नहीं। अलग मानोगे तो वो जड़ हो जाएगा और नाशवान होगा। यदि आनंद परमात्मा से जीव को पृथक माना तो जीव दुख रूप सिद्ध होकर फिर सत चित आनंद से असत जड़ दुख रूप जीव की एकता कैसे हो सकेगी? तो ये सच्चित आनंद जो परमात्मा है, तो ये सच्चित आनंद परमात्मा का ये अंश है, ईश्वर अंश। तो ये भी सत चित और आनंद रूप ही होगा। उससे अलग अगर हो गया तो फिर ये नाशवान हो जाएगा, फिर ये खंडित हो जाएगा, ये दुखी हो जाएगा, ये जड़ हो जाएगा। तो यह आत्मा अपना तुम्हारा स्वरूप ब्रह्म से भिन्न नहीं। कैसा अभिन्न है? जैसे कि आपका पटरी से ट्रेन सदा मिली हुई है, या मछली जल में सदा अभिन्न है, मिली हुई है, भिन्न नहीं है। ऐसे ही यह जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं। यदि जीव परमात्मा से पृथक रहकर परमात्मा को जान लेता है तो फिर बंधिया का पुत्र भी जंगली खूंखार सिंह को मार सकेगा। तो ये अगर कोई कह दे कि ब्रह्म से अलग रहकर मैंने हिमालय में बैठकर साल 10 साल ध्यान लगाकर परमात्मा को जान लिया, तो यह ऐसी बात होगी कि बंधिया का पुत्र खरगोश के सींग का धनुष बनाकर, बंधिया का पुत्र और खरगोश के सींग का धनुष बनाकर, और इंद्र पुरुष को मार डाला। तो अब सब बात कैसी है? बंधिया का पुत्र होता ही नहीं, फिर खरगोश के सींग होते ही नहीं, फिर उसका धनुष बना के गगन पुरुष को उसने मार डाला। गगन में कोई पुरुष होता ही नहीं। तो ये ऐसा ही होगा कि मैंने परमात्मा को जान लिया इतना साधन करके, तो फिर उसने जो जाना वो परमात्मा ही नहीं है। फिर आकाश में उड़ने वाली चिड़ियों के पंख चिन्ह भी दिखाई पड़ने लगेंगे। नदी के बहते पानी में लिखा ओम ओम भी दिखाई पड़ने लगेगा। ये असंभव बातें बता रहे हैं। आकाश में उड़ने वाली चिड़ियों के कहीं पद चिन्ह दिखेंगे? कितने उड़ के चले जाते हैं। या तुम जल के ऊपर लिख दो राम राम, जल नदी में बह रही है जल, तो वो रहेगा वहाँ चिन्ह? नहीं रहेगा। यह सब असंभव है। इसी प्रकार परमात्मा को भिन्न रूप जानना संभव नहीं है। तो ये सब दृष्टांत किस बात के लिए दिए जा रहे हैं कि जो कहता है मैंने परमात्मा को जान लिया, बद्रीनाथ जाकर जान लिया, फिर कैलाश में जाकर, अमर सागर में जाकर जान लिया, अमरनाथ में जाकर, या अयोध्या वृंदावन, वो ऐसा ही गप है, ऐसा ही झूठ है। जैसा कि कोई कहे कि
मैंने जल के ऊपर मंत्र लिखा, तो जल के ऊपर मंत्र लिखा तो तुम अंगली चलाते चलाते वो तो मिटता चला जाएगा। तुम राम राम लिखो कि कुछ भी लिखो, वो लिखते लिखते तो वो देखा नहीं जाएगा। तो ऐसे ही उसने भी यह ब्रह्म को जानने का जो अहंकार किया ऐसा झूठा है, जैसे आकाश में पक्षी के चिन्ह देखना। और क्या क्या दृष्टांत दिए? आकाश में उड़ने वाले चिड़ियों के पंख चिन्ह भी दिखाई पड़ने लगेंगे, नदी के बहते पानी में लिखा ओम भी दिखाई पड़ने लगेगा। यह सब असंभव है। इसी प्रकार परमात्मा को भिन्न रूप जानना असंभव है। परमात्मा को तो वही जान सकेगा जो स्वयं परमात्मा ही होगा। तो परमात्मा जो नहीं है, एक है, और वही जानेगा जो स्वयं ही परमात्मा होगा। उसको अपने से भिन्न कभी किसी ने आज तक जाना नहीं, जान सकेगा भी नहीं। और जो जाना जाता है वो अपने मन की कल्पना है। जैसे सपने में हमने हाथी देखा, अब वो हाथी सपने में देखा, अगर वो तुम्हारे घर में घुस गया तो तुम खाट पे सोए हो तो खाट ही टूट जाएगी। तो जिस खाट पे सोए तुमने कहा सपने में मेरे हाथी आया, तो हाथी आया तो तुम वो खाट के नीचे छोड़ी हो तो तुम्हारे अंदर आएगा, और आएगा तो खाट फटक टूट जाएगी। तुम्हारा अगर घर में आ गया तो नींद खुल गई तो वो निकल के कैसे आएगा? दरवाजा तो छोटा है, हाथी को निकलने के तो बड़ा दरवाजा चाहिए। तो ये बात ऐसी ही असत्य है। समुद्र को समुद्र ही जान सकेगा, नदी पृथक रहकर दूर से समुद्र को कभी नहीं जान सकेगी। तो जानत तुम्हें हो जाई, उसको वही होकर जानना होगा। नदी समुद्र से दूर रहकर समुद्र को कब जानेगी? जब उस समुद्र में मिल जाएगी। और तब भी ऐसे नहीं जानेगी कि मैं वहाँ से आई हूँ और अब इसमें मिल गई हूँ, ऐसे नहीं। बल्कि जानेगी तो क्या जानेगी कि मैंने समुद्र को जाना, ऐसे भी नहीं जानेगी, बल्कि मैं ही समुद्र अभिन्न रूप से जाना। भिन्न रूप से तो जाना ही नहीं। अगर नदी कह दे कि मैं इतनी दूर से चल के आई हूँ, इतना कठिन यात्रा करके अब मैं समुद्र में मिली हूँ, तो सोचो अभी वो बहुत दूर है समुद्र से। जब समुद्र में मिल जाएगी, एक नमक का डला, एक नमक की पोटली डाल दो तुम समुद्र में कि देख गहराई का पता लगा के आ। वो जब समुद्र की गहराई का पता लगाने गई तो लौट के आकर क्या बताएगी? कितना गहरा बताएगी? तो खुद ही उसी में स्वाहा हो जाएगी। तो बताने वाला कहाँ रह गया? तो उसी में मिल गया। तो ऐसे ही जाना तो तुम्हें हुई, उसको जानने वाला तो उसी में एक हो जाएगा। अलग कहाँ रहेगा जो बताने का जानने का अहंकार करेगा? तो वो परमात्मा अगर जानना जाता है तो वो परमात्मा ही बस जानेगा अपने को, और कोई उसको दूसरा जानने वाला है नहीं। नाम रूप का त्याग कर ही नदी सागर में एक हो जाती है, सागर हो जाती है। सागर में मिलकर नदी को अपने होने का व सागर में मिलने का बोध नहीं रहता है। अगर रहता है तो फिर अभी वो सागर में मिली नहीं है। तुम्हें परमात्मा को मिलने का बोध हो गया तो तुमने अभी परमात्मा को जाना नहीं, क्योंकि हमेशा जानना दो में होता है, पर यहाँ कोई दो नहीं है। यदि नदी को बोध है तो फिर उसने अपने को सागर में मिलाया ही नहीं है। अभी एक दो मील नदी सागर से दूरी पर है। जब समुद्र में मिल गई तब नदी नहीं, और जब नदी नहीं तो समुद्र कौन कहेगा? न नदी नाम रहा न समुद्र नाम रहा। नदी भी जब नहीं रहेगी तो समुद्र को भी उसको कौन समुद्र कहेगा? फिर वहाँ समुद्र भी नहीं, केवल जल मात्र रह जाएगा। न नदी नाम रहा न समुद्र नाम रहा। जिस पर नदी व समुद्र दोनों नाम कल्पित हुए हैं वह तो जल है, वह न नदी है और न ही वह सागर है। इसी प्रकार जीव अपने अनादि जीव भाव का त्याग कर पूर्णत्व को प्राप्त हो जाता
न जीव रहेगा, न वहाँ ब्रह्म रहेगा। जब एक धातु हो गए फिर केवल चैतन्य मात्र रह जाएगा। स्व आत्मा का बोध हो जाता है। फिर उसे याद नहीं रहती है कि पहले मैं अनादि से जीव था, अब गुरु कृपा से जीव पने से छूट ब्रह्मात्मा को प्राप्त हुआ हूँ। पहले मैं अज्ञानी बद्ध जीव था, अब मैं ज्ञान पाकर मुक्त हो गया। यदि उसे अतीत व वर्तमान की स्मृति है तो फिर वह परमात्मा से मिलन की बात क्षितिज की बात है, अर्थात पृथ्वी व आकाश का दूर पर मिलन हुआ दिखाई पड़ता है, किंतु उनका कभी भी मिलन नहीं होता है। मालूम पड़ता है ना, रेल की दोनों पटरियां फिर वो आगे दूर पर मिली लगती है, पर वो कभी मिलती कभी नहीं मिलेगी, दिखेगी वहाँ मिला हुआ। तो ऐसे ही वो परमात्मा से मिला ही नहीं है। जो ये भावना मन में करता है कि मैंने परमात्मा को जान लिया है, पर ये जाना ऐसे नहीं जाता है। जाना जाएगा तो कैसे जाना जाएगा? समुद्र को, नदी समुद्र को जानेगी ऐसे नहीं जाना जाएगा, बल्कि वो समुद्र ही हो जाएगा। और जब समुद्र हो जाएगा तो न जल रहेगा, न समुद्र के न नदी रहेगी, न समुद्र, बल्कि केवल जल। तो ऐसे ये जीव भी परमात्मा को जानेगा तो किस रूप में जानेगा कि मैंने परमात्मा को जाना, तो अभी इसे नहीं जाना है, ये झूठा अहंकार कर रहा है। जानेगा तो फिर किस रूप में जानेगा कि वो शुद्ध चेतन सत्ता मैं हूँ। जीव जब ब्रह्म में मिल जाएगा तो जीव पने का अहंकार नहीं रहेगा। नदी सागर में मिल गई तो फिर नदी का अहंकार नहीं रहेगा, फिर समुद्र हो जाएगा। तो ऐसे ही जब जीव परमात्मा के साथ मिलन एकत्व का बोध हो जाएगा तो ये जीव भाव भी नहीं रहेगा।